नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2022 का 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और जो 200 प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। और आपके 200 प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो स्पीडी एक मंथली मैगजीन है, उसी से लिया गया है। और अपने चैनल पर जो स्पीडी का पिछले 2 वर्षों का करंट अफेयर अपलोड है, जो आपके देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। हुरन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो निखिल कामत आपके शीर्ष पर हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, हुरन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो निखिल कामत जो है शीर्ष पर हैं। यहाँ पर निखिल कामत लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में शुरू किया है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य में शुरू किया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद तथा कुमार सानू को, 3 व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 30 सितंबर 2022 को। और नाम इस प्रकार से है, पहला है शैलेंद्र सिंह, दूसरा है आनंद मिलिंद और तीसरा है कुमार सानू। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, यूरोप का है। आपके इसे जो पहला स्थान दिया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में, और भारत को 40वां स्थान दिया जाता है। तो इसे दोबारा देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहता है, और भारत का स्थान जो है 40वां है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। किस राज्य की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो केरल की ये पंचायत है, पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है पुलमपारा पंचायत, जो देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो सीबीआई ने शुरू किया है। और किसे ख़त्म करने के लिए? तो ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। किसने यूएन यूनाइटेड नेशन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो किसने जो है यूएन SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो सृष्टि बख्शी के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा, यूएन SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो सृष्टि बख्शी के द्वारा जीता गया है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर 2022 को। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जो है आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है आसरा पेंशन योजना शुरू की है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो भवानी देवी हैं इनका संबंध
कौन सा खेल से है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है। तो 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है नियंत्रण की घोषणा की है। उनका नाम इस प्रकार, जो 4 क्षेत्र है उसका नाम इस प्रकार से, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोर्जिया, खेरसॉन। ये 4 क्षेत्र आप लोग एक बार याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाए करंट अफेयर में कि जो 4 लोकेशन है इसका संबंध किस देश से है। भारत ने कहाँ G20 शेर्पा की तीसरी बैठक में भाग लिया। तो इंडोनेशिया में भाग लिया। दोबारा देखिएगा, भारत ने कहाँ G20 शेर्पा की तीसरी बैठक में भाग लिया। तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है 2 अक्टूबर 2022 को। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता। इसे दोबारा देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। तो भारत और नाइजीरिया के बीच में। इसे दोबारा देखिए, भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। तो भारत और नाइजीरिया के बीच में। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा बने हैं। किस देश के स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका संबंध स्वीडन देश से है। इनका संबंध स्वीडन देश से है। स्वीडन यूरोपियन महाद्वीप का एक देश है। स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। दोबारा देखिएगा, किस देश के स्वांते पेम्बो, फिर से बोलिए मेरे साथ, स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका संबंध जो है स्वीडन देश से, इनका संबंध जो है स्वांते पेम्बो का संबंध जो है स्वीडन देश से है और इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो अनिल कुमार बने हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो अनिल कुमार चुने गए हैं, अनिल कुमार बने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और आपको याद रखना है, सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर को। 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो विश्व पशु दिवस मनाया गया है 4 अक्टूबर 2022 को। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरू की है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो शिंदे हैं। किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिए, किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया है। तो पंकज त्रिपाठी को। BBI प्रश्न है, दोबारा देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। तो पंकज त्रिपाठी को। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ओशीहितो निशिओका के द्वारा जीता गया है कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया जाएगा। किस पुस्तक के लिए। तो पचरंग चोला पहर सखी री के लिए। पचरंग चोला पहर सखी री के लिए जो है माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसके पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। तो ममता कालिया का जो पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है। तो 3 व्यक्ति को दिया गया है। नाम इस प्रकार से है, एलन एस्पेक्ट, पहला नाम है एलन एस्पेक्ट, दूसरा नाम है एंटोन
जिलंगर, एंटोन जिलंगर। तीसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर, जॉन एफ क्लोजर। इन तीनों नाम को दोबारा एक बार साथ में बोलिएगा। 2022 का जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है 3 व्यक्ति को दिया गया है। नाम इस प्रकार से है एलन स्पेक्ट, एलन स्पेक्ट। दूसरा नाम है एंटोन जिलंगर, एंटोन जिलंगर। तीसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर, जॉन एफ क्लोजर। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर 2022 को। सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदल के क्या किया जाएगा? तो अयोध्या कैंट कर दिया जाएगा फैजाबाद कैंट का नाम बदल के। बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बी.डी. मिश्रा को। जो बी.डी. मिश्रा है वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज खान बनी। इसे दोबारा देखिएगा, विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? मुमताज खान बनी है। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टेस्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो टेस्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन बने हैं। कौन बने हैं? नितिन मेनन बने हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो पी.आर. श्रीजेश को चुना है। और महिला में किसे चुना है? तो सविता पुनिया को चुना है। वीवीआई प्रश्न है, दोबारा देखिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो पी.आर. श्रीजेश को चुना है और महिला में सविता पुनिया को चुना है। यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार बने हैं। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल सौरभ सिंह ने जीता है। दोबारा देखिएगा, किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल सौरभ सिंह ने जो है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। वीवीआई प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कॉल ने प्राप्त किया है। किसने जो है देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कॉल ने प्राप्त किया है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत देश उभरा है दुनिया के सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश के रूप में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है अमित शाह के द्वारा। जो पहाड़ी में व्यक्ति रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें पहाड़ियों बोल दिया गया है। उन्हें जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है अमित शाह जी के द्वारा। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? कैरोलिन बर्टोजी। दूसरा नाम है बैरी शार्पलेस। तीसरा नाम है मार्टिन मोल्डल। ठीक है, इन तीनों नाम को दोबारा ध्यान से देखिएगा कि 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस को, तीसरा व्यक्ति है मार्टिन मोल्डल को दिया जाएगा। ये आपके विदेशी नाम है, थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसे बार बार पढ़िएगा तो ये फ्रेंडली हो जाएगा। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है?
तो स्पेस एक्स ने जो है क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया है 7 अक्टूबर 2022 को। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अबीब ओपन का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है तेल अबीब ओपन का खिताब जीता गया है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम क्या है? अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है राष्ट्रीय खेल 2022 में? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी आर्नोक्स को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फ्रांस देश से। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा देखिए, सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी आर्नोक्स को दिया गया है। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यू किंग तांग को मिलेगा। यू किंग तांग को मिलेगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर 2022 को। भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की सबसे खराब स्थिति है बाल विवाह के मामले में। किस राज्य की दुखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड राज्य की दुखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। राष्ट्रीय खेल 2022 राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो एलेक्स बियालियात्स्की को। दूसरा है मेमोरियल, ये आपकी जो संगठन है रूस का एक संगठन है, और एलेक्स बियालियात्स्की इनका संबंध बेलारूस देश से है। ये बेलारूस के एक आपके वकील हैं। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इन तीनों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2022 में। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है सेवा रत्न पुरस्कार 2022 से। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो 1500 करोड़ कर दिया। इसे दोबारा देखिएगा, 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को जो है 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया है? तो 400 करोड़ से बढ़ा के 1500 करोड़ कर दिया है। G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जाकार्ता में हुआ है। दोबारा देखिए, G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जाकार्ता में हुआ। कहाँ पर हुआ है? जाकार्ता में हुआ है। सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक में किया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया है। दोबारा देखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक में किया है। सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान के नाथ द्वार शहर में स्थापित की जाएगी। VBI प्रश्न है, दोबारा देखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो नाथ द्वार में स्थापित की जाएगी। किसे FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिक्स एल्बर्स को चुना गया है। किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है। किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। दोबारा देखिएगा, 10 अक्टूबर 2022 को किसने जो है 90वां
एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात के मोढेरा जो है भारत का पहला 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। सूचना अनुसार कौन जो है अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो टॉम क्रूज बनेंगे। जो टॉम क्रूज है इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध यूएसए देश से है। इनका संबंध जो है अमेरिका देश से है। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। दोबारा देखिएगा, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो महिला में हरमनप्रीत कौर को और पुरुष में मोहम्मद रिजवान को। हरमनप्रीत कौर का संबंध भारत से है और जो मोहम्मद रिजवान है इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ को। ये आपके 50वां है, ठीक है, 50वें। तो 50वें चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? डी वाई चंद्रचूड़ को। ये शपथ कब लेंगे? तो 9 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे। 9 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे। बीबीआई प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। किसने सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एन गोपाल कृष्णन ने। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मेघालय ने यह घोषणा की है। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मेघालय राज्य ने घोषणा की है। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है 13 अक्टूबर 2022 को। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश के साल्ट परियोजना को जो है 250 मिलियन का ऋण दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो साल्ट प्रोजेक्ट है इसका संबंध एजुकेशन से है। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को। दोबारा देखिएगा, किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव। इसे दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निर्देशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो कमलप्रीत कौर पर जो है 3 साल के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण क्या था? तो डोपिंग इसका कारण था, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश राज्य में किया है। दोबारा देखिएगा, 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है कुआफू 1।
ये क्या है? तो एक सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला है। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। CRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा देश है शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे आपके शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत को 123वां स्थान दिया गया है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में। ठीक है, इसमें भारत को जो है 123वां स्थान दिया गया है, जबकि पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव। दोबारा देखिएगा, कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव बनी है। 14 अक्टूबर 2022 को मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मेघालय में शुरू हुआ है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मेघालय में शुरू हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 107वां स्थान मिला है। भारत को जो है 107वां स्थान मिला है। 2021 में भारत को 101वां स्थान मिला था। 2023 में 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 2023 में 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहता है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। BBI प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जो है किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। अभी गुजरात के मोरबी में एक घटना घटा है जहां पर जो सस्पेंशन ब्रिज है ये टूट गया था। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था किस नदी पर बना हुआ था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य आपके शीर्ष पर रहता है। कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर 2022 को। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। दोबारा देखिएगा, कौन सा राज्य जो है हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ में समझौता किया है। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत है। BBI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत उसका नाम है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर 2022 को। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। और जो 91वीं महासभा होगी ये किस देश में होगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में होगा। और कब होगा? 2023 में होगा। जबकि 2022 में जो है इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ पर हुआ है? तो भारत देश में हुआ है। 91वीं कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में होगा। 2023 में होगा। सैन डिएगो ओपन टाइटल
किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। स्विएटेक ने जीता है। ठीक है। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। किस देश को हराकर जीता है? तो श्रीलंका देश को हराकर जीता है। VVI प्रश्न है। जीव मिल्खा सी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनः विवाह प्रतिबंध हटाया है? तो जापान ने हटाया है। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर जो है पुनः विवाह प्रतिबंध हटाया है? तो जापान ने हटाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में किया है। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। कौन सा देश करेगा? कतर देश करेगा। दोबारा देखिएगा, 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो श्री RK सिंह के द्वारा किया गया था। VVI प्रश्न से दोबारा मार्क कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई और इसकी अध्यक्षता श्री RK सिंह के द्वारा किया गया है। 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अटलांटिस दुबई में शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ है? अटलांटिस दुबई में शुरू हुआ है। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया है सौरव गांगुली के स्थान पर। सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन आपके मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर है और भारत का स्थान तीसरा है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अयान खान बने हैं। कौन बने हैं? अयान खान बने हैं। किस देश के उपन्यासकार सिहान कर्नातिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका के उपन्यासकार हैं जिनका नाम क्या है? सिहान कर्नातिलक। सिहान कर्नातिलक, इनके उपन्यास को जो है 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है, सिहान कर्नातिलक जो है इनका संबंध श्रीलंका से है और इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो हरियाणा को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो भारत में है। सबसे अधिक गरीब जो है किस देश में है? UN की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत देश में है। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा मेटकॉप को जो है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। दोबारा देखिएगा, जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम क्या है? DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। 2022 का बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। 2022 का बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारतीय दास ने जो है नए महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है। तो कहाँ पर मिला है? तो पुणे शहर में मिला है। VVI प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो कहाँ पर मिला है? पुणे में मिला है। पुणे कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं। कौस्तुभ कुलकर्णी जो है JP मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख बने हैं। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल बने हैं। साजन भनवाल, इसे दोबारा देखिएगा। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है गीधों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है गीधों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? गुजरात के गांधी नगर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा। 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो कहाँ पर किया है? केवड़िया गुजरात में शुरू किया है। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। हुरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर बने हैं। कौन बने हैं? शिव नादर बने हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार को घोषित किया है। 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार को। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नोकिया के साथ में साझेदारी की है। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर KP अश्वनी बनी है। डॉक्टर KP अश्वनी बनी है। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। FATF ने किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो पाकिस्तान को FATF ने
4 साल के बाद जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो भारत और अमेरिका की सेनाओं ने जो है टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे दिया गया है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में? तो आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कर्नाटक बैंक ने जो है DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार को जो है कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किस IIT ने जो है 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो श्रीलंका में पारित किया गया है। आपको याद भी होगा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे अपने देश छोड़ के भाग गए थे। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर 2022 को। किस देश द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जुनी का अनावरण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जुनी का अनावरण किया गया है। UK के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15,76,000 दिए एक साथ प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति एराजी बनी है। ज्योति एराजी बनी है। किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर 2022 को। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। इसे BBI करके मार्क कीजिएगा। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन की जनता और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो म्यांमार को जो है उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। उच्च जोखिम वाले सूची में किस देश को शामिल किया FATF ने? तो म्यांमार को शामिल किया है। और आपको याद रखना है कि FATF ने जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है 4 वर्षों के बाद। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड। कौन बन गया है? नीदरलैंड। दोबारा देखिएगा, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। अमन सहरावत अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? स्वप्निल कुसाले के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा, किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने जीता है।
बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या है, सितरांग, का नामकरण किस देश ने किया है, तो थाईलैंड के द्वारा किया गया है उसका नामकरण। दोबारा देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है, तो थाईलैंड ने किया है। इंडियन वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो AK गोयल चुने गए हैं, AK गोयल चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो युवराज सिंह बने हैं। कौन बने हैं, युवराज सिंह बने हैं। किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो RRR मूवी ने जीता है और इसके निर्देशक कौन थे, तो राजा मौली इसके निर्देशक थे। राजा मौली इसके निर्देशक थे। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफ़ा दिया है, तो वेस्टइंडीज़ के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 28 अक्टूबर को कहाँ मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, तो लद्दाख में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है, तो केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है, तो गुजरात राज्य बना है। इसे दोबारा देखिएगा, 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है, तो गुजरात बना है। और पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य आपके गोवा है। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ 29 अक्टूबर 2022 को, तो ईरान में रहने वाला दुनिया का सबसे जो गंदा व्यक्ति है उसकी मौत निधन 29 अक्टूबर 2022 को हो गया है। कहाँ स्थित 2 नए समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो लक्षद्वीप के 2 आपके तट हैं, एक का नाम है ठुंडी और दूसरा का नाम है कदमत। तो इन दोनों तट को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अब भारत में टोटल आपके 12 जो है तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है, तो पाथेर पांचाली को। ठीक है, इसे दोबारा देख लीजिएगा। किस फिल्म को जो है FIPRESCI ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है, तो पाथेर पांचाली मूवी को। ठीक है, इसका उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है, तो नासा और IIT मद्रास ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है, तो BCCI ने जो है समान वेतन की घोषणा की है पुरुष और महिला टीम के बीच में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक महिला या पुरुष टीम के खिलाड़ी एक मैच खेलता है तो उसे 15 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर एक दिवसीय मैच मतलब कि 50-50 ओवर का मैच कोई एक खिलाड़ी खेलता है तो उसे 6 लाख रुपया दिया जाएगा। और जो T20 मैच होता है एक खिलाड़ी खेलता है तो उसे आपके 3 लाख रुपया दिया जाएगा। तो मतलब पुरुष और महिला इन दोनों को जो वेतन है समान कर दिया गया है BCCI के द्वारा। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो फिजी के नाडी में होगा। फिजी के नाडी में होगा। जो फिजी एक कंट्री है, आपको याद रखना है, ये द्वीपीय कंट्री है और कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण $44 अरब में किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के द्वारा किया गया है। BBI पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण जो है $44 अरब में किया है, तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने किया है।
दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उन सभी को कवर कर लिया गया है एक वीडियो में। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।